मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इरफान जी हैं, इनसे बातचीत सीधी करेंगे। सर, क्या कहेंगे, राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो अभियान, भारत जोड़ो यात्रा अब कश्मीर जा पहुंची है, लेकिन कश्मीर में जैसे ही एंट्री करती है तो फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि आदि शंकराचार्य और राहुल गांधी की जो तुलना है उन्होंने आदि शंकराचार्य से की है। देखिए, मैं राहुल गांधी जी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो है, इस पर पहले दिन से ये विवाद है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है। भारत तो पहले से ही जुड़ा है और इतना मजबूती के साथ जुड़ा है कि पूरी दुनिया उस मजबूत भारत की तरफ अपने टकटकी लगाकर देख रही है। लेकिन 100 चूहे बिल्ली जो है वो चलकर खाकर कश्मीर पहुंच गई है, तो हम तो फिर भी उनको जो है इस चीज़ की मुबारकबाद देना चाहते हैं कि कम से कम वो घर से तो निकले। नहीं तो उनका खुद का पता नहीं लगता था कि वो महीने महीने 2-2 महीने कहाँ पर गायब हो जाते थे, किसी चीज़ का उनको मालूम नहीं होता था। लेकिन उन्होंने एक पहल की है, अच्छी की है, हम उसके खिलाफ़ नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में आप बता रहे हैं कि उन्होंने उनको जो है आदि शंकराचार्य जी से जोड़ने की कोशिश की है, तो वो तो आदि शंकराचार्य जी की धूल के बराबर भी नहीं है राहुल गांधी जी। और सबसे पहले मैं आपको फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने पिछले 70 साल में कितनी जो है वो जम्मू कश्मीर के वहाँ की जनता के लिए अब तक यात्रा की हैं, और आप कितनी बार जो है वहाँ के जो है आवाम के लिए निकले हैं। आज तक आप निकले नहीं, क्योंकि आप तो जो है चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं जी। आपका भी खानदान और राहुल गांधी जी का भी जो खानदान है वो चांदी के चम्मच जो है लेकर पैदा हुआ है। उनको ना कोई ज़मीनी हकीकत का मालूम है और देश में क्या चल रहा है ना उसका मालूम है। वो तो जो मुझे इतनी जमीनी हकीकत मालूम है कि राहुल गांधी का कहना है कि नफरत का बाजार बना दिया है मोदी जी ने। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं मैं। कन्याकुमारी से शुरुआत करी है, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा घूमते हुए कश्मीर पहुंच गए हैं। नहीं, मैं तो पहले ही आपको बोल दिया जी। लेकिन मैं फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले 70 साल में उन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए क्या किया, कितने उन्होंने काम किए, कितने उन्होंने रोजगार दिए। वो अपने जो है 3 पुश्त जो है वो वहाँ की जो है वो वज़ीर आला रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं। शेख अब्दुल्ला वहाँ रहे, फारूक अब्दुल्ला वहाँ रहे, उमर अब्दुल्ला वहाँ रहे। लेकिन अभी आप जाकर देखेंगे कि जब से पिछले लगातार 8 साल से हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के जो है वज़ीर आज़म बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो जम्मू कश्मीर में लगातार उन्होंने विकास की बयार बहाई है। आपको ध्यान होगा 2015 के आसपास वहाँ पर बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, पूरे जम्मू कश्मीर में उसने तबाही मचाई थी, तो इतना बड़ा उन्होंने राहत का पैकेज दिया था। अभी आप जाकर देखेंगे बड़े बड़े हाईवेज और टनल इतनी बड़ी बना दी हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी कुछ दिन के बाद आप देखेंगे ये तो पैदल चले हैं, जो इन्होंने 70 साल में जो है ट्रेन की कभी सर्विस मुहैया नहीं कराई। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जो है वो टनल बनाकर जो है रेल का बहुत जल्दी ही वो उद्घाटन करने वाले हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए विकास किया है। उन्होंने बड़े बड़े हाईवेज बनाए हैं। जम्मू कश्मीर को आपस में जोड़ने के लिए जो है प्रेम और मोहब्बत की जो है उन्होंने बयार बहाई है। और अगर किसी ने नफ़रत की बयार बहाई है तो शेख अब्दुल्ला के ख़ानदान ने बहाई है, जवाहरलाल नेहरू के ख़ानदान ने बहाई है। आज ये इस तरीके के जो है घड़ियाली आंसू बहाकर जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का आवाम और पूरे देश का आवाम पूरी तरीके से सजग है। वो देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना जो है देश का और हमारे जम्मू कश्मीर का विकास किया है आज तक नहीं हुआ। इसीलिए वहाँ का जो आवाम है, वहाँ के जो यूथ हैं, वहाँ के जो लड़कियाँ हैं, आपने देखा होगा लगातार अभी कल परसों लिस्ट आई है जो एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ JKS सर्विस की, उसमें जो है बहुत सारे जो है मुस्लिम नौजवानों ने उस परीक्षा को पास किया है, उस इम्तहान को पास किया है और अभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो है वहाँ पर वो अपनी योगदान देने वाले हैं।
अपनी सर्विस देने वाले हैं। इरफान जी ने इतनी योग्यता दिलवा दी सरकार की, और जम्मू कश्मीर में जो केंद्र सरकार मोदी के आने के बाद बदलाव हुआ है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी जैसे ही वहाँ एंट्री करते हैं तो ये जो मंच साझा करते हैं और उस मंच से भी कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए हिंदुस्तान को, मोदी को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और पाकिस्तान से उनका हालचाल पूछे, उनसे बातचीत करें। आखिर पाकिस्तान प्रेम राहुल के जाने पर क्यों उमड़ पड़ा? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कहा है कि राहुल गांधी आचार्य के बराबर के हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदू समाज के, सनातन समाज के आचार्यों का अपमान किया है। और फारूक अब्दुल्ला इनके लिए कोई नया काम नहीं है, इन्होंने सनातन का अपमान किया है, इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है, और कहीं ना कहीं ये हर समय ऐसे बयान देते हैं जिससे देश का अपमान करता है। ये खाते हैं हिंदुस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान की। कभी भी इन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ़ नहीं की होगी, इनकी ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर चर्चा करते रहते हैं। जब कांग्रेस सरकार थी तो इनके लिए रेड कारपेट बिछाए जाते थे। आज दुख इनको ये है कि वो सरकार तो है नहीं, आज सरकार तो ईमानदार सरकार है, आज सरकार तो स्वयंसेवक की सरकार है, आज जनमानस की सरकार है, तो आज इनको रेड कारपेट नहीं मिलता, ये दुख इनको है। परंतु रही बात पाकिस्तान की, हम पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और पड़ोसी हमारा अच्छा होना चाहिए, ये हमारा भी स्वभाव है। परंतु उस पड़ोसी ने बंटवारे के बाद क्या चुना? हिंदुस्तान ने विकास को चुना और पाकिस्तान ने आतंकवाद चुना। वो आतंकवाद छोड़ दे तो शायद हम बात कर सकते हैं। और आज पाकिस्तान की जो हालत है, वो आज पाकिस्तान की जनता आटे के लिए मोहताज है, खाने के लिए मोहताज है, रोटी के लिए मोहताज है। तो हमारा पड़ोसी है, हमें दुख होता है, परंतु पड़ोसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। 70 वर्षों तक हमें आतंकवाद परोसता रहा और कश्मीर में नरसंहार करता रहा, ये उसकी फितरत है। परंतु वहाँ से आवाज़ भी आ रही है और वहाँ से लोग कह भी रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारी मदद करे और पीएम हमारी मदद करे। मदद तभी होगी कि तब वो आतंकवाद मुक्त पाकिस्तान बनाएंगे, तब हम बात कर सकते हैं, तब हम चर्चा कर सकते हैं। रही बात अब्दुल्ला फारूक की, वो हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहे और हिंदुस्तान की बुराई करते रहें, चाहे वो अब वो मुख्यमंत्री हो तब या आज भी जो कहा है उन्होंने। आज तो उन्होंने इतना बड़ा घिनौना अपराध किया है जिससे कि पूरा हिंदुस्तान आहत में है। सनातन का अपमान किया है और आचार्यों का अपमान किया है और मुनियों का अपमान किया है। तो इनकी पुरानी आदत है, मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। 19 जनवरी का वो दिन था जब निष्कासन दिवस कश्मीरी पंडित बनाते हैं कि किस तरीके से वो घटना हुई। कश्मीर सरकार कांग्रेस की थी, कश्मीर में जो भी हुआ, जो भी घटनाक्रम देखने को मिला। लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं कहते हैं कि मैं अपने घर वापसी कर चुका हूँ। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा जो परिवार है, मेरे जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ से निकले हैं। मैं कश्मीरी पंडितों का उस दिन प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कर रहा था, उस दिन उनसे बातचीत कर रहा था। उनका भी ये कहना था कि राहुल गांधी क्या हमसे मिलने आए? राहुल गांधी कश्मीर तो जा रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों का दर्द समझने की कोशिश करी? जो जख्म इन खानदान ने दिया है कश्मीरी पंडितों को, शायद आज तक कोई नहीं दे पाया। इस जख्म को भरने के लिए मोदी जी ने पहल की है। 370 हटाकर 35 से हटाकर ये मरहम भरने की कोशिश की है। और अब राहुल गांधी जी कश्मीरियों का दर्द क्या जानोगे? दर्द तो आपने दिया था ना, दर्द किसी और ने नहीं दिया, गांधी परिवार ने दिया था। नरसंहार हुआ था 1990 में, फारूक साहब मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस सरकार थी। तो जो दर्द है ये कांग्रेस का है। कांग्रेस तो दर्द देती है, मल्लम भाजपा लगाती है, और भाजपा ने मल्लम जो लगाया है, एक विधान एक निशान करके लगा दिया है। अब राहुल जी परिपक्व हो जाओ और इस देश की राजनीति में आप हिस्सादारी दो, परंतु नीति रीति अच्छी बनाओ। क्या कहेंगे को जो कहते थे कि अगर धारा 370 हट जाएगी, 35 से हट जाएगी, तो इस कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का तिरंगे को कंधा देने वाला कोई पैदा नहीं होगा। क्या बदलाव कर दिया मोदी ने आकर? लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी वहाँ एंट्री करते हैं तो ये पाकिस्तान प्रेम वहाँ के राजनेताओं का नज़र आता है। अभी इनसे भी मैंने यही बात करी। ये जो कहते हैं कि कांग्रेस को बटोरने की, कांग्रेस को समेटने की कोशिश वहाँ पर जारी हो जाती है फिर से। क्या है ये?
देखिए, धारा 370 हटाने के लिए इतना खौफ बैठाया गया था कि अगर ये हटेगी तो खून की नदियाँ बहेंगी और कोई तिरंगा लहराने वाला मौजूद नहीं होगा पूरे कश्मीर में। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये वहाँ के लोगों के हित के लिए हुआ है। और अब वहाँ जो है विकास के कार्य हो रहे हैं। मोदी सरकार ने टनल और बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। वहाँ का आवाम बहुत खुश है। लेकिन इनका जो पाकिस्तान प्रेम है, इनकी दुकान बंद हो गई है, इसलिए इनको ये इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। और अभी मैंने एक बयान देखा है, राहुल गांधी जी की आदि शंकराचार्य से तुलना की है। आदि शंकराचार्य तो वो देवतुल्य थे, उन्होंने मंत्रों के उच्चारण से सोने की वर्षा करा दी थी। कहाँ ये राहुल गांधी और कहाँ आदि शंकराचार्य? तो ये तो आप देखिए, सनातन धर्म का अपमान करते रहते हैं फारूक अब्दुल्ला जी और इनका परिवार जो है। तो इनकी दुकानदारी बंद हो गई है और इनको तो बयानबाजी करनी है। क्या लगता है इरफान साहब, ये आखिरी सवाल आप लोगों से है, क्या लगता है कि जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर कश्मीर पहुंचे हैं, क्या लग रहा है कि अब कश्मीर के जो राजनेता हैं उनको ये समझ में आ गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिट हो गई, या फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, मोदी को हटा दिया जाएगा? क्या नजर आ गया इनको? क्या नजर क्या है इस भारत जोड़ो यात्रा से? क्या लगता है कि मोदी के मोदी के सामने राहुल गांधी टिकने वाले हैं? देखिए विनोद जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इतना डेवलपमेंट हो गया है, इतनी तरक्की हो गई है, वहाँ पर इतनी तामीर हो गई है। और आपने देखा होगा कि हमने जो है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त का नारा दिया था, तो कांग्रेस मुक्त के साथ साथ जो है वो लुप्त भी होना शुरू हो गई थी। तो इसलिए इन्होंने छटपटाहट में, एकदम आनंद फानन में ये यात्रा की घोषणा की। और इस यात्रा के बहाने जो है वो एकदम मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है देखने उन्होंने शुरू कर दिए। और उनके जो पहले से ही जो है जो 2-4 साथी थे, 2-4 अलाई थे, उनमें एक फारूक अब्दुल्ला परिवार भी है, उनमें महबूबा मुफ्ती परिवार भी है। तो इनको ऐसा लगा कि राहुल गांधी की यात्रा की आड़ में कुछ हमारा जो है फिर उल्लू सीधा हो जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जम्मू कश्मीर का जो आवाम है, वो बहुत बेदार है, बहुत जागरूक है। और मैं तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 1.5-2 साल पहले कि जब जो है डीडीसी के चुनाव हुए थे, तो मैं खुद जो है 1 महीना मैं जम्मू कश्मीर में रहा था। और जम्मू रीजन में जो है मैंने पूरा जो है वहाँ की माइनॉरिटी है उसमें जाकर मैंने काम किया था। और हमारी बहुत ही मेजॉरिटी के साथ जो है हमारे जो जिला परिषद होती है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के उस चुनाव में सब जगह हमें बहुमत दिया था। तो तब से ये तीनों खानदानी जो हैं, तीनों जो परिवार हैं, ये बहुत छटपटाए हुए हैं। और ये कोई ऐसा जो है चाहते हैं कि राहुल गांधी के थ्रू कोई ऐसा अलादीन का हमें चिराग जो है मिल जाए कि वो हमें ऐसे घुमा दें और फिर हमारी जो सत्ता आ जाए। तो ये उनको ना अलादीन का चिराग मिलने वाला है, ना उनको सत्ता मिलने वाली है। अभी उनको ये दिमाग में रखना होगा तीनों को कि आप जो है अभी विपक्ष की भूमिका निभाते रहिए। अगर आपने वहाँ पर जो है पिछले 60-65 साल तीनों खानदानों ने मिलकर राज किया था, तो मैं चाहता हूँ कि अगले 60-65 साल ही ये इसी तरीके से जो है दर दर की ठोकरें खाते रहें। और वहाँ की जो है जो जनता है उनका सही इलाज करने वाली है। और इस देश में और ख़ास तरीके से जो है आने वाले जब भी इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पताका लहराने वाली है। और कोई ना कोई जम्मू कश्मीर का वासी ही वहाँ का वज़ीर आला बनेगा, वहाँ की कैबिनेट बनेगी। और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की जैसे अभी हो रही है और उससे ज़्यादा जो है तेज़ी के साथ वहाँ पर होगी। और जम्मू कश्मीर का जो आवाम है, जो एक विधान और एक निशान हमारा है, उस पर पूरी तरीके से अडिग है और वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, संक्षेप में बताइए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी में ऐसा क्या नजर आ गया मुसलमानों को कि मुसलमान अब मोदी के साथ साथ उस राह पर चल दिए हैं जहां राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान कह रहे हैं कि हमें तो मोदी भागे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मोदी में क्या है? मोदी उस गरीब का बेटा है जिसके लिए शौचालय देता है, मजहब नहीं देखता, धर्म नहीं देखता। मोदी वो है जो हर घर को राशन देता है, धर्म नहीं देता, मजहब नहीं देखता। मोदी वो है जो कि किसान निधि देता है, मजहब नहीं देखता, धर्म नहीं देखता। मोदी वो है उज्ज्वला गैस योजना देता है। मोदी वो है बेटी बढ़ाओ का नारा देता है। मोदी वो है 70 वर्षों में किसी ने नारा नहीं दिया कि मैं हिंदुस्तान को विकसित बनाऊंगा, मैं हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाऊंगा। मोदी वो है। और आज हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी के साथ खड़ा हुआ है। क्यों? कि वो ऐसा मसीहा है, वो गरीब की चिंता करता है, वो जन की चिंता करता है। इसीलिए
मुस्लिम समाज, खासकर पसमानदा समाज जो 90% है हिंदुस्तान में, वो मोदी के साथ आज खड़ा हुआ है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहता है। ये हमारे लिए गौरव का, गर्व का विषय होगा और इस यज्ञ में मुसलमान भी अपनी आहुति देगा। मैं पुनः कहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो देख सकते हैं आप, पसमानदा समाज से आने वाले जो लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, चाहे इरफान जी की बात की जाए, एहसान जी की बात की जाए, इनका ये कहना है कि शंकराचार्य से जो फारूक अब्दुल्ला ने तुलना करने की कोशिश की है राहुल गांधी की, उससे हिंदू ही नहीं, सनातनी ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय में भी नाराजगी है और जवाब दे दिया है कि 2024 की जो तैयारी कर रही है राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, जवाब देने का काम करेगी देश की जनता कि देश का प्रधानमंत्री जनता किसे चुनेगी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।